ये वीडियो उन 20 से 30 साल के लोगों के लिए जिनके बहुत सारे एस्पिरेशंस हैं और बहुत सारे गोल्स हैं, जो लाइफ में बहुत सी चीजें करना चाहते हैं एंड अभी रेडी हैं, बस पैसे की नीड है। तो आपका प्रॉपर प्रोफाइल एनालिसिस करके बताएंगे घर, शादी, गाड़ी, परिवार, इन सब का कैसे ध्यान रखना है एंड जो 4 बहुत बड़े गोल होते हैं लाइफ में, खुद का घर और एक शादी एंड पर्सनल वेल्थ बिल्ड करना। सो लेट्स चलो एवरीवन, वेलकम। पहले ये रही आपकी एक्सेल शीट, इसमें आपका नाम डाला, आपका एजुकेशन डाला, आप कहाँ काम करते हो वो डाला, एक्सपीरियंस डाल दो, कब से काम कर रहे हो, एंड देन फिर हाउस आपका खुद का है या नहीं, एंड फैमिली में कौन कौन लोग आपके फैमिली मेंबर्स हैं। फिर आपके गोल्स लिखेंगे, 5 साल में फ्लैट लेना है, शादी करानी है, घूमने भी जाना है, और लॉन्ग टर्म का क्या गोल है। अब ये सब करने से पहले सबसे पहले एक होता है इमरजेंसी फंड बिल्ड करना, एक होता है टर्म इंश्योरेंस लेना, एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस। ये 3 बहुत बड़े गोल्स हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबके फुलफिल होने चाहिए। तो सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली का 15,000 पर साल में आ जाएगा अच्छे से अच्छा। टर्म इंश्योरेंस 12,000 पर ईयर में आ जाएगा, और ये आज करा लो तो आगे के 40-50 साल तक लॉक इन हो जाएगा। इसमें प्रीमियम का कोई इन्फ्लेशन भी नहीं है। एंड फिर इमरजेंसी फंड 1 लाख रुपए मान लेते हैं कि आपके कुछ भी हो जाए, नौकरी चल जाए, तो 3, 4, 5, 6 महीने आपका खर्चा मस्त निकल जाएगा। सबसे पहले आप डालेंगे आपकी टोटल इनकम। पहले आती है मंथली सैलरी आपकी, फिर फैमिली इनकम, घर में और कौन कौन कमाता है, फिर उसके बाद कोई और रेंट आता हो, कहीं और से हाथ पांव मार के कोई भी पैसे लाता हो, वो आपने लिख दिए। अंडर द टेबल जो आप कमाई करते हो वो इसमें लिख सकते हो। अब एक्सपेंसेस की बात, आपके हाउस होल्ड एक्सपेंस, ग्रोसरीज वगैरह, बिल्स वगैरह वो डाल दिए, ईएमआईज आपकी क्या आती है वो डाल दिए, और बॉन्ड्स कि आप मान लो आजू बाजू थोड़ा बाहर खाने चले गए, इधर उधर के खर्चे हो गए वो सब। घर में सहस्त्रकट और सुंदरकांड की पूजा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। बिकॉज आपकी इनकम 60,000 थी एंड खर्चे आपके 25,000 थे, तो 35,000 रुपए सरप्लस बच गए। इसको किस हिसाब से इन्वेस्ट करें कि हमारे जो गोल्स हैं, शादी करना, गाड़ी लेना, घर लेना, और लॉन्ग टर्म का कैसे। सबसे पहला घर के लिए 20,000 रुपए पर मंथ की SIP करेंगे लार्ज कैप निफ्टी म्यूचुअल फंड में, इसका रिटर्न 14% आता है। फिर शादी के लिए 5,000 रुपए पर महीने की SIP करेंगे स्मॉल कैप स्टॉक्स में, इसका रिटर्न 18 से 20% आता है। और फिर रिटायरमेंट के लिए 8,000 रुपए पर महीने की SIP करेंगे फ्लेक्सी या हाइब्रिड फंड्स में, इसका रिटर्न 16 से 18% आता है। और अब अगर आप देखोगे आपकी ट्रैवल के लिए, अब आप देखोगे 2,000 रुपए बच गए, ये आपकी ट्रैवल के लिए। हर महीना 2,000 रुपए इकट्ठे करते रहो एंड कोशिश कर लो साल में एक बार 24-25,000 का घूम के आ गए फैमिली के साथ, तो वो हमारे पर्सनल के ऊपर हमने खर्चा कर दिया, उसके लिए हमने अपने पैसे अलग निकाल दिए। अब अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट देखोगे, 5 साल बाद 20 लाख रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और रिटर्न है 9 लाख रुपए, तो टोटल आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू आएगी 29 लाख रुपए। अब मान लेते हैं 5 साल इसको हाथ में लगाते हैं और 5 साल चलाने देते हैं, देखते हैं क्या होगा। अब आपकी टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू 10 साल बाद 90 लाख रुपए हो चुकी है, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट तो 40 लाख की है, मतलब प्रॉफिट आपका 2 गुना से ज्यादा है। तो अब का बात कर लेते हैं होम लोन की। अगर आपने 50 लाख का लोन लिया था, 17 लाख उसकी डाउन पेमेंट करी थी, तो आफ्टर 5 ईयर्स 33 लाख का लोन हुआ, तो 8% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 32,000 पर मंथ की आपकी EMI बनेगी, तो 15 साल में पूरा लोन चुकता हो जाएगा। और अगर यही होम लोन 10 साल बाद आप देखोगे तो पूरा का पूरा होम लोन SIP के थ्रू ही चुक गया, होम लोन की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसी को कहते हैं